माज़ा टी टाइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमारी जीवन हमारे घर और हमारे घर में रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हम अपने जीवन में कठिन से कठिन कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ अपने घर के प्रियजनों के खातिर। परंतु एड़ी चोटी की जोर लगाकर हम अपने सीमाओं से आगे नहीं जी पाते हैं। और और समाज में हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बिना मेहनत बहुत ही कम समय में कम मेहनत से हमसे आगे चले जाते हैं। ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं और खुद को कोसते हैं। परंतु ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। विज्ञान कहता है एवरी एक्शन हैव रिएक्शन। इसका अर्थ है हमारे सभी कार्य सुबह से लेकर शाम तक के समय की हर कार्य हमारे जीवन के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़े हुए हैं और उन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन पर यानी पॉजिटिव एनर्जी होकर हमारे जीवन पर पड़ता है तो कभी निगेटिव एनर्जी होकर हमारे पास आते हैं। अब दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को लाए। इस कार्यक्रम को हमने 2 भाग में बाँटा है, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है और टॉपिक आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन के सभी चीज़ को अगर ध्यान से आप रखते हैं या ध्यान देकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा हमारे घर में सुई से लेकर पहाड़ तक के समान चीज़ें हैं। तो फिर हम आपको संक्षेप में सभी चीज़ कैसे बताएंगे। इसलिए आज हमारे चैनल को आज आप इस चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आप अगले पार्ट को भी सुन पाए और आपके जीवन को आप सफल बनाना पाए। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में एक लाइक दें ताकि हम आपके इस लाइक से प्रेरणा लेकर आगे काम करें। दोस्तों, घर गृहस्थी और कामकाज व्यवसाय सभी में हम सब उन्नति चाहते हैं। घर को सुंदर रखने के लिए छोटे बड़े चीज़ आप बाज़ार से लाते हैं और सस्ती या महंगा जो भी सामान है उसे अच्छे से रैपिंग करके आप लेकर आते हैं। और सोचिए, अगर आप इस रैपिंग किया हुआ चीज़ को सही स्थान ना रखकर घर के मिडिल में जो सेंटर टेबल है उसके ऊपर रखते जाए, एक के बाद एक रखिए तो ये ढेर बन जाएगा। आप चाहे कितने भी अच्छे सामान लाए, कोई भी इंसान इसे देखकर सुंदर नहीं कहेगा और ना ही आपको ये अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसे हमें सही ढंग से सही जगह पर रखना पड़ेगा, तभी लोग इसे सुंदर कहेंगे और हमें भी इसको देखकर अच्छा लगेगा। आपके घर में पैसे की भी बारिश होगा अगर आप सही सामान को सही जगह पे रखें, क्योंकि ये चीज़ सकारात्मकता को आपके ओर लेकर आएगा और नकारात्मकता को आपके घर से दूर करेगा। गणित का सिद्धांत है प्लस माइनस माइनस, यानी सही जगह पर ना रख के अगर आपने सही सामान को विपरीत दिशा में रखा तो आपके घर में नकारात्मक चीज़ आएगा, इसलिए इसका फल भी निगेटिव होगा। फिर आप किसी भी चीज़ को कैसे भी नहीं रख सकते, उसके लिए एक सही स्थान हो। पहला शुरुआत हम घर के अलमारी से करते हैं। लोकर हो या गोदरेज हो या अलमारी, उसका मुंह, उसका जो पार्ट है वो अगर दक्षिण दिशा में खुल रहा है तो पक्का है दोस्तों, आपके पैसा निकल रहा है, आपके घर में बीमारी हो रहा है, आपके घर में अनावश्यक खर्च हो रहा है, मेहमान आ रहे हैं जिसके कारण आपको जितना पैसा रखना था वो नहीं रख पा रहे आप। दरवाज़ा उत्तर में खुलना चाहिए। उत्तर दिशा में अगर उसका मुंह है तो आपके घर में कुबेर के समान धन होगा। ईस्ट में भी दोस्तों आप खोल सकते हैं, जहाँ सूरज का रोशनी आपके अलमारी के ऊपर गिर रहा है, क्योंकि सूरज का रोशनी जो है पॉजिटिविटी लेकर आता है। अगर ये पश्चिम दिशा में है तो पक्की बात ये है कि आप रोएंगे और बोलेंगे कि हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पैसा वहाँ पे रहेगा ही नहीं। तो ये रहा आपको अलमारी रखने का दिशा, उत्तर या पूर्व। अब प्रधान दरवाज़ा जो है उसके दोनों साइड में आपको स्वस्तिक बनाना है। अगर स्वस्तिक नहीं होता है तो आप एक शुभ लाभ लगा दीजिए, एक साइड में शुभ दूसरे साइड में लाभ, या तो आप ओम लिख कर रख दीजिए।
छोटा ही सही लेकिन ये आपको करना है। प्रवेश द्वार के ऊपर अगर खाली जगह है तो वहाँ पे गणेश जी का एक फ़ोटो लगाना चाहिए ना। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि गणेश जी का मुंह आपके घर के अंदर जो है उस साइड के वॉल में अगर आपने लगाया है तो यहाँ शुभ लाभ हो रहा है, लेकिन गणेश जी के पीछे हमेशा दुख रहता है क्योंकि वो दुख प्रवेश नहीं कर पाता है गणेश जी जहाँ पे है। तो क्या होगा, दरवाजे के सामने अगर आपने घर के अंदर गणेश जी को लगाया और बाहर नहीं रहा तो बाहर के साइड में सारे दुख और दरिद्रता आएगा। और घर के अंदर तो सुख शांति है लेकिन वो लिमिटेड होगा। अगर आप घर के अंदर गणेश जी को लगा रहे हैं, ठीक गणेश जी के पीठ के और दूसरा गणेश जी का फोटो लगाइए। याद रखिएगा, दरवाजे से ही लक्ष्मी अंदर आते हैं, तो दरवाजे को हमें सबसे पहले सुंदर और साफ और पवित्र रखना पड़ेगा ताकि सकारात्मक एनर्जी जो है वो हमारे घर में आए। अब अगला है, देवताओं के फोटो ईशान कोण में लगाइए और बेडरूम में कतई नहीं, बेडरूम में किसी भी भगवान के फोटो नहीं लगाना है। आप किचन में एक छोटा सा लक्ष्मी का फोटो या अन्नपूर्णा माता की फोटो लगाइए ताकि आपके घर में अनाज की कमी ना हो और अन्न खाने के बाद कोई भी अन्न संक्रांत बीमारी ना हो। घर में अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उनके सामने छोटा सा एक माता सरस्वती का फोटो रखिए और 5 मोर पंख रखिए ताकि बच्चे को पढ़ाई में मन लगे और साथ में माता सरस्वती का भी आशीर्वाद मिलता रहे। घर में हमेशा सूर्योदय, सूरज का सूर्योदय होता हुआ चित्र आप पूर्व दिशा में लगाइए। इससे आपकी कर्म क्षेत्र में उन्नति होगा और आपको सम्मान लाभ होगा। 7 सफ़ेद घोड़े का चित्र आप अपने कर्मस्थल या घर के अंदर लगाइए, परंतु घोड़ा का मुंह जो है घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। देखिए आपकी ज़िंदगी में पैसे किस तरह से आकर्षित होता है और किस तरह से आप जीवन को उन्नत बना सकते हैं। एक सफ़ेद जहाज जिसके ऊपर कुछ झंडा उंडा लगा हो लेकिन ये घर के अंदर की तरफ आ रहा है, इसका मुंह जो है घर के अंदर की तरफ है, ऐसे तरह से कहते कि पैसा लेकर वो घर के अंदर आता है। और अगला है कि अगर आप अब ऑफिस में काम करते हैं तो अपने फ़ोटो को लाल फ्रेम या बॉर्डर से चिपका कर उत्तर पूर्व दिशा में लगाइए और देखिए आपका सुयश चारों ओर बिखरेगा। घर या कर्म क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में प्राकृतिक सुंदर चित्र लगाइए, इससे परिवार में आनंद वृद्धि होगा। उड़ते हुए चिड़िया का चित्र लगाइए जिससे घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना है और इससे आपका श्री वृद्धि होगा। घर के दक्षिण वॉल जो है उसमें आप अपनी पूर्वजों का चित्र लगाइए, इससे आपके घर में उनके आशीर्वाद मिलेगा और आप सभी स्वस्थ और सबल रहेंगे। अब इसके अलावा घर की दक्षिण वॉल में जैसे आप चित्र लगा रहे हैं, अपने मंदिर में इन पूर्वजों का चित्र ना रखिएगा। ये आपके लिए शुभ नहीं होगा, चाहे वो आपके कितने भी अपने हो, लेकिन ईश्वर के स्थान अलग होता है। इंस्पायरेशन लेने वाला थॉट, यानी आपको इंस्पायर कर रहा है ऐसे कुछ थॉट लिख के आप दक्षिण पश्चिम में लगाइए और देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। अविवाहित लड़का और लड़की अगर घर में हैं और उनके शादी संबंधी कोई बातें चल रही है तो उनके सामने एक लाभ साइन वाला चित्र या कुछ लगा दीजिए ताकि उनके जीवन में भी ये समय बहुत जल्दी आ जाए। और साथ में आप 5 या 6 मोर पंख भी उनके सामने रख दीजिए। उनके सामने एक जोड़ा हंस जो पानी में खेल रहे हैं, इनका चित्र भी आप लगा सकते हैं। ये चित्र पति पत्नी भी अपने रूम में लगा सकते हैं। लव बर्ड के चित्र अविवाहित लड़का लड़कियों के घर में या पति पत्नी अपने घर में रख सकते हैं। इससे संपर्क बहुत मधुर होगा और जीवन में खुशी आएगी। घर के दक्षिण वॉल में लाल घोड़े का एक चित्र लगाइए। अगर आपका नौकरी नहीं हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगा और अर्थ का जो कमी है वो भी आपका दूर हो जाएगा। और साथ ही एक काम कीजिएगा, पश्चिम वॉल में आपके घर के पश्चिम के जो वॉल है उसमें एक पहाड़ का चित्र लगाइएगा और ये चित्र आपके लिए बहुत ही आपके सपनों को साकार करने के लिए है
और साथ में अगर आपको एक सुंदर सा घर चाहिए तो उसका चित्र भी आप वहाँ लगा सकते हैं। पश्चिम में आप एक सुंदर घर का चित्र लगाइए और मैनिफेस्ट कीजिए कि ये मेरा घर है। ये सोचते रहिए, आपको बहुत जल्दी एक सुंदर सा घर मिल जाएगा। घर के दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या साउथ ईस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम या साउथ ईस्ट में कभी भी ड्रेसिंग टेबल मत रखिएगा। ये आपका एक्सीडेंट का कारक होता है। कैश जो है कभी नहीं रहेगा, रिलेशनशिप खराब होगा। आपको क्या करना है, उत्तर या पश्चिम दिशा में आप अपना ड्रेसिंग टेबल लगाइए। दोस्तों याद रखिएगा, साउथ वेस्ट में अगर घर में या किसी का ऐसे लगा हुआ है, आईना लगा हुआ है, तो उसको संतान प्राप्ति में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये छोटे छोटे टिप्स है दोस्तों, ये अपनाइए और याद रखिएगा, घर में कोई भी उदासीन रोते हुए किसी शिशु का चित्र या किसी का चित्र, शेर, झगड़े का चित्र और शस्त्र का चित्र, युद्ध का, चाहे वो महाभारत की युद्ध का चित्र क्यों ना हो, सूर्यास्त का चित्र, कैक्टस पेड़ का चित्र या ताजमहल का चित्र कभी भी मत लगाइए। ये घर में अशुभ चीज़ों को खींचता है। इन सभी चीज़ों को दूर कीजिए और देखिए जो छोटे छोटे उपाय हमने बताए, इससे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। दोस्तों अगले जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम बताएंगे आपको झाड़ू, आपको कहाँ पे रखना है ये झाड़ू, और ना सिर्फ झाड़ू, आपके घर में अगर फ्रिज है उसे कहाँ रखना है। आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में पैसे की बारिश हो, बच्चों के पढ़ाई में उन्नति मिले, रिजल्ट अच्छा मिले और घर में पति पत्नी का संबंध तो बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। हम ये सारी चीज़ आपको बताएंगे, क्या ऐसा उपाय करें ताकि हम इन छोटे छोटे उपाय से हम अपने घर को अच्छा रख सके और जीवन को उन्नत बना सके। सुना ना भूलिएगा हमारे इस चैनल को। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम आएंगे आपके लिए सारे उपाय लेकर जिससे आपके जीवन बनेगा समृद्ध। 100% गारंटी के साथ दोस्तों हम कहते हैं, मानिए इन उपाय को और एक बार देख लीजिए। नमस्कार।